Good morning, my dear students and faculty members of my college and other colleges who are watching this video, which is on the topic of torsion in gastropoda. This topic includes in the syllabus of BSc second year zoology paper first, which is comes under the syllabus of MDS University अजमेर। मेरे पूर्व के दो व्याख्यानों के सततता में जो कि गैस्ट्रोपोडा के फर्स्ट और सेकंड पार्ट पर आधारित थे, मैं आज उसको पुनः आगे बढ़ाते हुए आपसे टॉर्शन के बारे में कुछ और बातें शेयर कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा कि ये सारे विषय वस्तु जो मैं प्रस्तुत करता हूँ, आपकी जो पाठ्यपुस्तक है जिसको आप पढ़ते हैं, संभवतः उनसे थोड़ा सा हटके है, उनसे बेहतर है, और आप उन विषय वस्तुओं में इनको ऐड करें तो परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो पाएगी। मेरे पूर्व के व्याख्यानों में भी मैंने अच्छी पुस्तकों से अच्छे रेफरेंसेस से विषय वस्तु संग्रहित किया है और आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और आगे भी करता रहूँगा, और आज के विषय में भी वही बात है। तो मैं आज की बात को प्रारंभ करता हूँ। आज के व्याख्यान में सबसे पहले मैं टॉर्शन की डेफिनेशन आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। टॉर्सन का मतलब होता है वलयन या ट्विस्टिंग, घूमना, घुमाव, घूर्णन, रोटेशन, ये इसके लिए उपयोगी शब्द हो सकते हैं। तो टॉर्सन इज द रोटेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की उल्टी दिशा में जो दैहिक अंग हैं उनका घूमना टॉर्सन कहलाता है। थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, 180 डिग्री पर, जैसा कि मैंने पूर्व के लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जिस दिशा में माउथ होता है एंटीरियर पोर्शन में, आमतौर पर पोस्टीरियर पोर्शन में एनस होता है, मगर गैस्ट्रोपोड्स के अंदर माउथ की ही दिशा में टॉर्शन के पश्चात एनस ट्विस्ट होकर आ जाता है। तो कितने डिग्री पर आता है? 180 डिग्री पर। इसलिए ये बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि टॉर्शन की वजह से विसरल ऑर्गन्स की दिशा 180 डिग्री पर घूम जाती है। तो क्या हुआ कि टॉर्शन इज द रोटेशन ऑफ विसरल ऑर्गन्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री ऑन द रेस्ट ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट। डिंभक की जब परिवर्धन होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, कायांतरण होता है, उस समय एडल्ट बनने पर दैहिक अंग 180 डिग्री पर घूम जाते हैं। द फिनोमिनन टेक्स प्लेस इन द फ्री स्विमिंग veliger larva of gastropods and converts the symmetrical larva into an asymmetrical adult। शुरू में क्या होता है कि लार्वा बहुत सिमेट्रिकल होता है, सममित होता है, बाद में जो एडल्ट बनता है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो ये एक रिट्रोग्रेसिव करेक्टर भी माना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये डेवलपमेंट एक प्रकार का रिट्रोग्रेसिव है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लार्वल retractor muscles, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लार्वल रिट्रैक्टर मसल, रिट्रैक्टर संकुचन करने वाली मसल होती है, रिट्रैक्टर मसल्स, एंड डिफरेंशियल ग्रोथ आर पॉसिबली रेस्पॉन्सिबल फॉर सच रोटेशन। आगे फिगर में हमने इसको एक्सप्लेन किया है। एंटायर रोटेशन रिजल्ट्स विद इन फ्यू मिनट्स, कुछ ही सेकेंड्स में ये रोटेशन संभव पाता है।
और asymmetry is sorry entire rotation results within few minutes. Asymmetry is encountered at the early stage in veliger larva, where the mesodermal bands develop asymmetrically. The mesodermal band on the right side is larger than its left compartment. तो इसका जो mesodermal band होता है वो राइट साइड में अपेक्षाकृत बड़ा होता है लेफ्ट साइड के. The right band is composed of 5 mesoderm cells which elongate to form muscles cells. With the transformation of the muscle cells, the visceral hump is displaced to the left side. और इस वजह से होता क्या है, विसरल हैम्प जो है वो बाईं ओर को उन्मुख हो जाता है, झुक जाता है. These cells on the right side converge and transform into the larval retractor muscles. The muscle cells are absent on the left side. Torsion of the visceral hump commences as soon as the larva muscles cells attain. लार्वा में जब जैसे जैसे मसल सेल्स विकसित होती जाती हैं टॉर्शन पूरा हो जाता है. तो torsion of the visceral hump commences as soon as the larval muscle cells attain the power of contraction. वो भी इस फिगर के अंदर ए बी सी में दिखाया हुआ है. देखिए ए फिगर है, ये बी है, ये बी है, ये सी है. इस तरीके से आप ये देखेंगे कि इसके अंदर ये स्नेल की शेल है, बाहर की तरफ स्टमक है, स्टेटोसिस्ट है, ये इसकी संतुलन अंगपुटिका जिसको कहते हैं. यहाँ टेंटिकल्स बनते हैं, ये व्हीलम बनेगा यहाँ पर, ये माउथ है और ये ओपरक्यूलम है और एनस उल्टी दिशा में है. ये एनस जो है रोटेट होकर के देखिए अब यहाँ आ गया है, जो कि यहाँ था इस जगह अब यहाँ आ गया है. एनस ऊपर की तरफ है, माउथ मतलब एनस जो है रोटेट करने लग गया है, टेंटिकल्स बड़े होने लग गए हैं. लार्वल डेवलपमेंट है ये गैस्ट्रोपोड का. इस डायग्राम में आप देखिए बी के अंदर यहाँ पर व्हीलम ये है, राइट वेंट्रिकल रिट्रैक्टर मसल है, ये फूट है. और यहाँ आखिरी वाले डायग्राम में आप देखिए कि इस तरह से लार्वा के अंदर माउथ और एनस एक ही दिशा में आ जाते हैं. तो अब हम बात करते हैं कंडीशंस बिफोर टॉर्शन. द मेंटल कैविटी इज सिचुएटेड at the posterior side containing the pallial complex. Second point, the tenoidea and two nephrodiophores are located posteriorly. टीनेडिया और नेफ्रोडियोपोर्स पीछे की ओर स्थित होते हैं. पहले पॉइंट में हमने बताया द मेंटल कैविटी इज सिचुएटेड एट द पोस्टीरियर साइड. मेंटल कैविटी पश्चिम दिशा में स्थित होती है और कंटेनिंग द पैलियल कॉम्प्लेक्स, और पैलियल कॉम्प्लेक्स उसके अंदर स्थित होता है. तीसरे पॉइंट में आप देखिए एलिमेंट्री कैनाल इज स्ट्रेट विद द माउथ एट द एंटीरियर साइड एंड एनस एट द पोस्टीरियर साइड. एलिमेंट्री कैनाल और माउथ एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित होते हैं. द ऑरिकल्स आर प्लेस्ड बिहाइंड द वेंट्रिकल. ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स के पीछे की ओर स्थित होते हैं. द नर्वस सिस्टम इज बायलेटरली सिमेट्रिकल. नर्वस सिस्टम जो है द्विपार्श्वमित होता है. फर्स्टली द एम्ब्रियो इज बायलेटरली सिमेट्रिकल इन द वेलिजर स्टेज व्हेन फूट एंड planospheral cell are found first in this stage. Now I am discussing about remarks.
टोर्सन इज नॉट द कॉइलिंग ऑफ द शेल। टोर्सन एक शेल का या कवच का कॉइलिंग नहीं, कुंडलन नहीं है। एंड ऑल द एविडेंसेस इंडिकेट दैट द शेल इवॉल्व बिफोर टोर्सन। और सारे प्रमाण इस बात को घोषित करते हैं, उद्धृत करते हैं कि सभी प्रमाण जो इंडिकेट द सेल इवॉल्व बिफोर टॉर्शन, कि जो ये शेल होता है, कवच होता है, टॉर्शन से पहले विकसित होने लगता है। हाउ टॉर्शन अकर्स, टॉर्शन होता कैसे, संपन्न कैसे होता है? द मॉर्फोलॉजिकल फिनोमिना ऑफ बाइंडिंग ऑन द वेंट्रल साइड which take place in an anterior-posterior sagittal plane about a transverse axis of the animal results. Second point, इसके अंदर क्या है? फर्स्टली इस कैसे संपन्न होता है, उसमें पहले पॉइंट के रूप में आप देखिए ए, फर्स्टली द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेंट्रल कैविटी towards the right side and then to the anterior end of the body, but the head and foot remains fixed. इस तरह से head और foot fixed रहते हैं. Now the B point, the looping of the digestive tract and approximation of mouth and anus takes place. इस तरह से माउथ और एनस एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं. The original saucer shaped visceral mass and the shell become cone shaped and finally become spirally coiled. और इस तरह से spirally coiled हो जाता है. Simultaneous coiling up of these structures results in an exogastric coil. exogastric, exo का मतलब बाहर की ओर, gastric का मतलब आंत का बाहर की ओर कुंडलन होता है. इसी साथ साथ now the ventral portion of the visceral mass and mantle rotate about 180 degree or little more. और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि विसरल मास का 180 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा अंश पर रोटेशन हो जाता है. Twisting of dorsal mass occur in such a manner that organs such as right gill and right auricle remain and corresponding part on the left side are often lost. और इस वजह से होता क्या है कि इस टॉर्शन में बाईं ओर के जो विसरल मांस हैं या ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं. द twisting of dorsal mass occur in such a manner that organs such as right gill and right auricle remain. राइट गिल और राइट ऑर्गन तो रिमेल, ऑरिकल तो रहता है बरकरार, और उसके समतुल्य, समकक्ष या सामने का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड आर, और उसके साथ का लेफ्ट साइड का बाकी पार्ट गायब हो जाता है. ड्यूरिंग द completion of metamorphosis there is a lateral torsion subsequent to the primitive ventral plexus, with the result that the original coil of the visceral sac and the shell, which was originally dorsal or exogastric, becomes ventral or endogastric. So the lateral torsion leads to the attainment of condition of gastropods following certain changes in original organism. इस प्रकार से आप इस डायग्राम में देखिए कि ये ए बी सी और डी डायग्राम है. इसके अंदर यहाँ हम देख रहे हैं कि माउथ और एनस, ये एनस है, ये माउथ है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है. इस डायग्राम में ये टॉर्शन शुरू हो गया है, एनस का घुमाव शुरू हो रहा है. देखिए ये रोटेशन शुरू हो गया है. और इसके बाद वाले डायग्राम में यहाँ देखिए ये रोटेशन में वृद्धि हो गई है और ये बिल्कुल रोटेट हो गया है यहाँ पर. तो इस तरह से ये टॉर्शन
गैस्ट्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो डी डायग्राम है ये इसके कंप्लीशन का है, टॉर्शन का। थैंक यू। इस प्रकार से ये मैंने टॉपिक को एक्सप्लेन कर दिया है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।